हाल हो एक अंदर जनता कंत्री संतुष्ट हुई कत्तो जनता के प्रति जो प्रेम रियो या कत्तो खेतड़ी में जो विकास है वी के बारे में जाना। सबसे पहले साहब आपको नाम? नरेश कुमार। जी तो बताओ जो पिछला जो 5.5 साल को जो कार्यकाल है वी के अंदर खेतड़ी को के विकास है, खेतड़ी की नजरिया में देख रहे हो? खेतड़ी कुछ को नहीं हो, कुछ काम को नहीं हो, खेतड़ी बिल्कुल खत्म कर दी नेता ने। तो क्या क्या का कारण रिया कि जो नेता है वे खेतड़ी नहीं तरीका खेतड़ी प्रॉपर को कोई नेता को नहीं, बाहर का नेता ही खत्म कर दी खेतड़ी। अच्छा अगर जो आप एक ऐतिहासिक दृष्टि का रूप देखा तो खेतड़ी एक रजवाड़ा शहर भी रह चुके है, बहुत बड़ो रियासत ही बाय एक खेतड़ी ही। खेतड़ी कोटपुतली खेतड़ी के नीचे आती ठिकाना का टाइम, आज खेतड़ी ने बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा तो जो पीछे एक जिला विलाड़ो भी चाल रहे हो, भी जिला विलाड़ा के अंदर भी कुछ कंफ्यूजन है हाँ, तो वहां के लिए क्यों हो? विधायक बड़े बोलो को जना विधानसभा में चढ़े तो है जिलो खेतड़ी जिलो बनो तो अब बोली को ना देना क्या बना वो है, विधायक बोला देना तो बना नहीं को कौन बना भाई। अच्छा तो जो विकास है एक बार विकास के बारे में बताओ। खेतड़ी में जो पेयजल योजना है, खेतड़ी में जो लाइट है वह के प्रकार आ रही है? कुछ को नहीं हो भाई जी, खेतड़ी को खेतड़ी में सब ठप पड़े देख लो, पब्लिक दिखे बस स्टैंड है यो, बस स्टैंड पर कोई नजर आ रही है? तो इको क्या माहौल है कि जो पब्लिक है बा खेतड़ी मारी को नहीं? पब्लिक उरे कोई काम हो विकास हो कोई वो हो जना तो आवे पब्लिक क्या मा आवे, पब्लिक के लिए बा और आवे के अब ये डिपू है यो भी जागो रोडवेज डिपू ऐसे जाएगा नीम का थाना, नीम का थाना जाएगा रोडवेज डिपो नीम का थाना क्यों? खेतड़ी का में है क्या? डॉक्टर साहब लेके जाएंगे जी, नीम का थाना क्या है? डॉक्टर साहब लेके जाएंगे, डॉक्टर जितेंद्र यहाँ के जो विधायक हैं वो लेके जाएंगे यहाँ से। क्यों ले ये जो बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड तो काफी समय पुराना होगा। बहुत पुराना है सर, बहुत ठिकाने से है और इतना मतलब आसपास में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जहाँ के जो विधायक जो है ना इतने मतलब देखा कि खेतड़ी को किस तरह से खाई जाए और खेतड़ी को पूरी तरह से निकल लिया है। थोड़ा बहुत में अगर कुछ बच रहा होगा उसको निकल जाएगा। अच्छा तो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे जो बिजली और जो पानी है, जो मानो कि अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनके बारे में एक बार बताओ आप क्या चल रहा है वहाँ? सब कुछ ठप है, पानी 7 दिन में एक बार आता है, वो भी मतलब ज्यादा आधे घंटे तक। लेकिन नहीं लोग बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं कि साहब पानी है वो तो हमारे तो 5-5 6-6 घंटे कंटिन्यू आ रहा है। नहीं जी नहीं, ये गलत बात है, हमारा तो नहीं आता, हमारे यहाँ तो नहीं आता सब। अच्छा तो ये जो अब 2023 का जो चुनाव है इसको आप किस नजर से देख रहे हो? जी नज़र से तो यही है कि साहब जो फिलहाल जो विधायक हैं उनको विधायक जी को दिखाना है कि खेतड़ी क्या चीज़ है, उनको एक बार दोबारा दिखाना चाहेंगे हम कि खेतड़ी क्या चीज़ होती है। जो रियासत थी खेतड़ी को उसको मिटा दिया ना, उसको वापस लाने के लिए डॉक्टर साहब को दिखाना जरूरी हो गया है, यहाँ के जो विधायक हैं उनको। अच्छा तो आप बोल रहे हो दिखाने के लिए, तो अब की बार क्या माहौल दिखाने के लिए सोच रहे हो आप सभी लोग? जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा विजय सिंह है जी तो आप इस खेतड़ी में जो 2023 का जो अपना विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में हो रहे हैं इसको आप खेतड़ी में किस नजरिए से देखना चाहते हो? सर। हम तो दूसरी पार्टियों लाएंगे या इंदिरा नहीं आएंगे, हम कभी वोट नहीं देंगे इंदिरा खेतड़ी को बर्बाद किया है। मैं पहले बात यह खेतड़ी से नीम अहाड़ा की रोड खत्म है ना, कोई काम कराया खेतड़ी के लिए कॉलेज आई थी वो मोबाइल ले जा छोड़ दी कॉलेज, अब बस थोड़ी मोबाइल पढ़वा जाऊँगी मैंने मोबाइल पढ़ने जाएंगे। अच्छा तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो तो जनता है वो जनता कहीं ना कहीं जो विधायक है उनके प्रति है, उनके प्रति जनता में आक्रोश की लहर भी है। जनता बता रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं थी जैसे पानी है, बिजली है, बस स्टॉप है और जो भी कलेक्ट्रेट की जो भी दृष्टि से देखा जाए जो भी एक जिले को जो सौंदर्य मिलना चाहिए था वो खेतड़ी को जरूर मिलना चाहिए था। इसी के ऊपर जो जनता है वो काफी गुस्साहित हुई है। जो 2023 का जो चुनाव है इसमें जनता सीधी सीधी बोल रही है कि अब की बार उन्हें दिखाना है। अब वो जनता वोट की चोट कैसे मारती है वो तो अब पब्लिक बूथ पे ही पता लगेगा जब चुनावों का माहौल नजदीक होगा। लेकिन उससे पहले और भी जानते हैं। जी सबसे पहले आपका नाम? तस्लीम अली जी तो अली जी आप जो ये 2023 का जो चुनाव है इसको किस नजरिए से देखना चाहते हो? नज़रिए से तो ये से देखना चाहते हैं हम, जैसे हमारे ये मेन रोड जा रही है, आप समझते हो जयपुर ये स्टेट हाईवे 13 नंबर है, तो इसको 10 साल हो गए करीबन लगभग मेरे को टूटे हुए देखते हुए इससे। तो पहले तो विकास यहीं से स्टार्ट होता है,
इस रोड से, यानी कोई ट्रैफिक बढ़े, कोई व्हीकल बढ़े, कोई और बढ़े साधन। अच्छा, तो आप जो सड़क बता रहे हो वो सड़क, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये स्टेट हाईवे है 13 नंबर, ये 13 नंबर स्टेट हाईवे यहाँ सिंघाड़ा से जयपुर है। तो ये 10 सालों से ये रोड जैसी की जैसी है वैसे की वैसे हम देखते आ रहे हैं, ना तो इस पे कुछ हुआ ना कुछ होगा। और नेता चुनाव, यानी चुनाव का जो दौर आता है ना, जैसे अब 5 साल हो गए, तो उस टाइम आते हैं वोट लेने के लिए, और वोट लेके वो तो ऐसे लुप्त हो जाता है जैसे 5 साल के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं केतरी में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे हम तो अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके सब वोट लेने आते हैं अब। और जैसे आप जानते हो, जैसे अब यहाँ पे ये पोलो ग्राउंड है खेल के लिए, इसमें आप देख लो, यानी हमारे जो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, एक यही बचा हुआ ग्राउंड हमारे पास, जो कहाँ कहाँ जाएं खेलने लिए। इसको भी हमने आपके सामने जो देखो, इसकी टूट फूट कोई मरम्मत नहीं है, विकास के नाम पे, यानी ये बस वोट लेने का काम करते हैं। और वो ये जो आप बता रहे बिजली पानी का जो सिला, तो पानी का ये सिला है कि हमें 5 दिन से भी पानी मिलता है, और कभी कभी तो 8 दिन से भी पानी मिलता है। पानी का तो बहुत वो चल रहा है इधर, पूछो मत। और बिजली की बात है, बिजली की तो सुबह यानी 2 घंटे लाइट कटती है रोज़, 24 घंटे में 2 घंटे लाइट रोज़ कटती है वो तो। अच्छा, तो जैसा कि अभी आप सुन बात है बिजली की तो सुबह यानी 2 घंटे लाइट कटती है रोज़, 24 घंटे में 2 घंटे लाइट रोज़ कटती है वो तो। अच्छा, तो जैसा कि अभी आप सुन पा रहे हो, जो खेतड़ी की जनता है वो सीधे सीधे तौर तरीकों से बता रही है कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है, बिजली पानी, वो भी सही तरीके से खेतड़ी में है, वो भी उपलब्ध नहीं है। क्यों, आप ये कहना चाहते हो? और अगर विकास के नाम पे बात करें तो जो स्टेट हाईवे है, कितने नंबर हाईवे है? 13 नंबर। ये जो 13 नंबर स्टेट हाईवे है, ये सिंघाड़ा से जयपुर जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सड़क के अंदर इतने गड्ढे पड़े हैं कि पब्लिक बता रही है कि लोग आने से वहाँ कतराते हैं। नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं आना चाहता इधर से, उधर बार की बार जा रहा सारा ट्रैफिक उधर। अपने ये जो ये गुड्डा रोड है ना, इस रोड से निकलता सारा ट्रैफिक वहाँ से, आगे से पीछे से। और अब आप देखना चाहो तो अपना ये नौलगढ़ है, वहाँ पे गांव में ऐसी रोड है, जैसे आप ये खुद सोचोगे कि वो भी झुंझुनू जिले में ही आती है वो भी। अच्छा, तो नहीं, लेकिन जैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी तो बोलते हैं हमने बहुत विकास कराया है, फ्री फोन बांट रहे हैं, फ्री राशन बांट रहे हैं। अरे फोनों की आप ये सोचोगे तो फोन भी, यानी लट खा के फोन लिए बोले। आप जाके खुद देखो वहाँ पे, जो कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। आप ये सोचोगे, यानी औरतों ने भी डंडे खाए वहाँ पे, जो मोबाइल लेने गए हैं जो भी। ये तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, जो सरकार है जो डिंडोरा पीटती है कि हम महिलाओं को जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उसका लाभ दिला रहे हैं, 40 लाख महिलाओं के हाथ फोन, जो गहलोत जी का आपके बार नारा है, वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचते पहुंचते वो नारा है वो कहीं उल्टा ही होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, हमारे जो जुड़े हुए हैं अली जी ने हमें बताया है कि जो यहाँ पे जो शिविर लगा था खेतड़ी में, जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो था, जो महिलाओं को देना था, उसमें भी महिलाओं के ऊपर भी काफी अत्याचार हुए हैं। आपका कहने का मतलब यही है? हाँ, काफ़ी बता रहा हूँ, बहुत भीड़, काफ़ी टाइम पुलिस वहाँ, कोई डिसिप्लिन नहीं है जैसे आप बुलाना चाहते हो। यानी एक, अब देखो आसपास के एरिया में एक जगह खेतरी कैंप लगा है, यानी बबाई कैंप होना चाहिए था सीवर, और पपरना में भी सीवर अलग से होना चाहिए था। यानी वो आसपास का सारा सीवर एक जगह जोड़ के रख दिया खेतरी मेन इधर ही, यानी इसको मेन हेडक्वार्टर बना दिया खेतरी को। तो वो सीवर के जितने भी जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो यहीं खेतरी आ रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, तो जनता है वो काफ़ी कहीं ना कहीं गुस्साई भी है। जो शासन में जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है, वो जनता अपने मुख से बता रही है, मुँह से बता रही है कि ना विकास है, ना पानी है, ना बिजली है। बाकी गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे जो योजनाएं चालू की है गरीबों के लिए, जो फ्री किट राशन है वो भी बहुत अच्छी है, जो लोगों को यानी टाइम पे, जो बीच में ठेकेदार जो कर रहे हैं वो काम उन्हीं के ऊपर छोड़ेगा। लेकिन गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है, टाइम पे ये योजना नहीं गरीबों को पहुंच पा रही है। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो गहलोत जी ने जो योजना लागू की थी, वो योजना जो इनके आम जनता तक पहुंचते पहुंचते उनमें बहुत टाइम हो गया, और उस कारण से जनता काफ़ी हद तक परेशान भी नज़र आ रही है। और जो अब की बार जो चुनाव है,
जो 2023 का चुनाव है, आप उसको किस नजरिए से देखना चाहते हो, एक बार आप वो बताओ। अब तो हम ये देखना चाहते हैं जैसे आगे गहलोत जी की सरकार बने, आगे अच्छा काम कर रहे हैं, यही चाहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं जो अब ये वर्तमान में जो विधायक हैं, इनका काम हमें कुछ हद तक। अच्छा, जो वर्तमान विधायक कौन है खेतड़ी से? अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह है अभी। हाँ, उनके नज़रिए से कोई काम अच्छा आपको लग रहा है तो मेरे को बताओ। हम तो ये है कि आगे सरकार गहलोत की बने, लेकिन यहाँ से आदमी बढ़िया और बढ़िया रूप में एक कोई कैंडिडेट अच्छा जाए जो विकास के नाम पे खेतरी में काम करवाए। इसलिए कहना चाहते हैं हम तो कि खेतरी भी आगे थोड़ी तरक्की करे, विकास करे थोड़ा। इसलिए आम पर्यटक भी इधर वो बढ़ावा हो थोड़ा, जैसे भाई भोपालगढ़ है और हमारे अमर होल है, और अन्यथा कोई यानी है हमारे बहुत ही यानी राजा महाराजाओं की काफ़ी अच्छी वो खूबसूरत देन है इधर। अगर सरकार चाहे तो इनको काफ़ी वो कर सकती है, पर्यटक स्थल बना सकती है, बहुत बढ़ावा हो सकता है। कि खेतरी में भी रोजगार बढ़ना चाहिए, खेतरी में भी चाहे कि रोजगार बढ़े, कि ये खेतरी के लोग छोड़ छोड़ के खेतरी को बाहर ना जाए। इसलिए खेतरी में हम चाहते हैं कि इधर बढ़ावा हो और खेतरी में अच्छा रोजगार हो, कि लोग बाग यहाँ खेतरी को देखने के लिए आएँ। और अन्यथा एक ये खान बची है अपने आसपास के यानी एरिया में, हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड, तो इसमें भी यानी जो बेरोजगार है उन्हें भी रोजगार दिया जाए, जो घूम रहे हैं अच्छा वो करें इनके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है गरीबों को अच्छी वो योजनाएं प्रदान करें। अब 2 महीने से लोगों की पेंशनें रुकी हुई है, पेंशनें भी वो नहीं आ रही हैं 2 महीने से। जी, तो आपने देखा है कहीं ना कहीं जनता में शासन के प्रति सवाल जरूर होते हैं, लेकिन इस तरीके से आम आदमी जब अपनी समस्याओं को बार बार व्यक्त करता रहे, तो उनमें गवर्नमेंट के जो भी है, जो सरकार के जो पार्टी के जो कोई भी हैं, उन्हें देखना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अब की बार जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है, जनता किस रूपरेखा से अब आगे बढ़ना चाहती है। जैसा कि आप जनता खेतड़ी से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो सड़कें हैं उनका बेहाल है, पानी टाइम पे आ नहीं रहा है, लाइट समय से आ नहीं रही है, तो जनता के और पास मूलभूत सुविधाएं हैं वो बची कहाँ हैं। अच्छा, तो अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी। सबसे पहले आपको नाम? बिल्कुल सुमेर सिंह। जी, खेतड़ी सुई हो या कोई पंचायत हो? बिल्कुल ग्राम पंचायत बिलो अपने गांव टीला वाली। जी, तो बताओ आप, ये जो 2023 का जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव, आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हो? साहब नज़रिया यह है कि खेतरी की जो विकास दर है ना, वो पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा गिरी हुई है। वो किसी भी सेक्टर में उठा के देख लो आप। खेतरी में आते हैं 4 साल हो गई, 4.5 साल हो गई, दलाल पकड़ रखे हैं कि साहब ठीक है ये आगे इनका काम होगा। गढ़ बना रखा खेतरी को। डॉक्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़के जाते हैं, लोगों ने वोट दिए तब गए हैं। और साहब मैंने एक कॉलेज करवा दी, साहब एक बिजली का फीडर करवा, बिजली के तारों के लोग हाथ लगा के मरे हैं क्या? लाइट ही नहीं आ रही, लाइट ही नहीं आ रही, बिजली की तारों करे हैं उस क्या करेंगे उस फीडर का। मैंने डेयरी प्लांट खुलवा दिया, रिको खुलवा दिया। आज तक खेतरी के अंदर है ना, उनको यहाँ कम से कम 40 साल से ज़्यादा, मतलब 30 साल तो हमें हो गए देखते हुए। हमारी उम्र से अब जब समझ रहे हैं तब से उनको देखते हुए हो गए। एक भी ये बता दो खेतरी के अंदर रोजगार के लिए किसी खेतरी तहसील के अंदर कोई भी पंचायत के अंदर कि एक भी कोई उद्योग नहीं, लघु उद्योग भी चालू किया उन्होंने, कोई महिलाओं के सेक्टर में भी किया हो ना, तो भी ये लग जाए कि साहब इस चीज़ में इस फेस पे वोट दिया जाए। कौन सी पार्टी को किस नहीं, लेकिन कांग्रेस तो बोलते हैं हमने तो बहुत ज़्यादा विकास किया है, और अगर 2030 तक देखा जाए तो अगर कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो राजस्थान की जो तरक्की है वो 100 गुना हो जाएगी। साहब कांग्रेस का विकास कागजों में है, और जो सिलिका पट्टी लगाते हैं ना उस पे है। डॉक्टर साहब ने इधर बांसियार उसरिया की तरफ एक स्कूल का उद्घाटन किया था पिछले कार्यकाल में। वो पट्टी का आपका भी उस रोड से जाओ तो आज भी लगी हुई है, पत्थर ही लगा हुआ है। अच्छा, नहीं, कौन से सन में वो पट्टिका लगी थी, कहाँ की बात है, एक बार आप खुल के बताएं। जी आप बांसियार से उसरिया जाओगे ना तो उस मेन रोड पे आपको लगी मिलेगी, जहाँ की मतलब वहाँ के लिए शायद 5वीं तक का स्कूल उन्होंने वो किया था कि यहाँ सरकारी मतलब राजकीय विद्यालय खोला जाएगा। वो पट्टी का 10 साल हो गए उनको। कहाँ भी जाते मंदिर में जाते साहब 11 लाख रुपए मेरे नाम से। अरे वो 11 लाख रुपए मंदिर में क्या कर रहे हो? वो खेतरी कॉपर प्लांट है। आप कॉपर प्लांट है यहाँ, मतलब प्लांट के अलावा कुछ नहीं है खेतरी के अंदर। प्लांट के अलावा मात्र सब्जी बेचने का ही काम है। वहाँ जो रोजगार का केंद्र है उसको कंपनियों टेंडर पड़े हैं, अपने दलाल पकड़ रखे हैं वहाँ पे। उनके जो आदमी जाएंगे उनसे काम होंगे, महीने भर की ट्रेनिंग लेते हो तो उसके ही पैसे लेते हैं। क्यों? नेता नहीं खेतरी के अंदर।
जी, तो जैसे जनता का जो रुझान है वो जनता बोल रही है जो हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है, जो भारत का एकमात्र संयंत्र जो उपकरण था, जो हिंदुस्तान का फर्स्ट था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो यहीं खेतड़ी में ही था। और उसको कहीं ना कहीं अब है कि चाहे मैं बात करूं तो प्रतिनिधित्व करने वालों की करूँ, चाहे जो भी यहाँ से चुनिंदा लोग जो विधानसभा में या जो संसद तक पहुंचते हैं, मैं उनकी बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को दबा रखा था कि हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है ये एक बार फिर से उठे और जनता के सामने आए। क्यों, आपका कहने का मकसद यही था? साहब ये उठे, ये आने से कहने से कुछ नहीं होता। मीडिया में भी क्या है कि हमारे खेतरी में कोई सक्रिय आदमी नहीं है मीडिया में भी, क्योंकि जब चुनाव आते हैं ना तभी मीडिया वाले आते हैं। आप लोगों की गलती नहीं है भैया, आपका तो काम है, लेकिन ऐसा कोई सक्रिय मीडिया वाला नहीं है कि जो उस चीज़ के तह तक जाए और हाईलाइट करे। नेताओं को तो मतलब ही नहीं है, नेताओं को तो मतलब ही नहीं है। खेतरी की आप किस सेक्टर में ले रहे हो? रोड सेक्टर में देख लो, कोई सा भी रोड हो ना, कि किसी भी रोड पे आप चल के आए हो, जाओगे आओगे, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो अलग ये जो 4 साल में हुआ है या पिछले कई सालों से ऐसा चलता हुआ आ रहा है? तो विकास तो पीछे भी हुआ होगा, बीच में बीजेपी की भी सरकार आई होगी और भी सारे काम हुए होंगे। कोई निर्दलीय विधायक प्रत्याशी भी यहाँ से जीते होंगे या फिर कुछ उसके बारे में बताइए। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी है, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्णबल सैनी आए थे, निर्दलीय प्रत्याशी भी आए थे, तो भी वही कंडीशन है, आज भी वही कंडीशन है। क्योंकि खेतरी में सिस्टम क्या बना रखा है, जनता को बेवकूफ़ बना रखा है। बोलो साहब ये हाथी, बोलो हाथी के पीछे हो जाओ, ये डॉक्टर साहब आगे, साहब डॉक्टर साहब के पीछे जाओ। जनता समझ नहीं पा रही कि उनको वोट कहाँ करना है। जो लायक हो ना, जो जनता के लिए खड़ा हो, जनता की हक की आवाज़ बने, उसको वोट करना चाहिए। और इस बार तो जो अब की बार जो 2023 का चुनाव है, इसमें आपको कौन लगता है जो जनता के हक में बोल पाएगा? जो उम्मीदवारों की जिस हिसाब से लिस्ट बाहर आ रही है, बीजेपी भी अपने पूरे दाव खेल रही है, कांग्रेस भी अपने पूरे दाव खेल रही है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अब की बार छापा मार सकती है अपने यहाँ खेतड़ी से? देखो, कांग्रेस तो पहले हार चुकी है। कांग्रेस तो प्रधानी के चुनाव में अपना कैंडिडेट ही नहीं किया, वहीं हार चुकी है। उसके बाद में जो रैलियां होती हैं उसमें डॉक्टर साहब के आदमी, साहब टिकट इसका कैंसिल करवाओ, वहाँ भेजो गाड़ी है, ये सिस्टम चल रहा है। तो डॉक्टर साहब तो पहले अपनी हार मान चुके। जब प्रधानी के चुनाव में वो विधायक होते हुए प्रधानी के चुनाव में उनका कैंडिडेट ही नहीं उतारा, तो उनकी हार तो वहीं हो चुकी थी। विधानसभा चुनाव तो अब है, उनकी हार तो 1.5-2 साल पहले हो चुकी थी। और इस बार खेतड़ी के अंदर पूर्ण बहुमत से धर्मपाल गुर्जर पूर्ण बहुमत से आएगा और सर्व समाज उसके साथ में है। ये उसको बगला रखा लोगों को ये कर रखा, साहब ये कैंडिडेट गुजर नेता, वो 36 कौम के नेता। पिछले चुनाव में गुजरों के यहाँ 50,000 वोट पोल होते हैं। पिछले चुनाव में सचिन पायलट जी की लहर की वजह से उनके 50% वोट आए थे, 25,000, और टोटल धर्मपाल जी के वोट आए थे 56,000 कुछ वोट। तो 31,000 वोट जो बाकी के रह गए ना, वो सर्व समाज के थे, ना कि गुजर समाज। अच्छा, तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, जो अब की बार जनता का रुझान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से हटके अलग जो पार्टियां हैं उन पर पड़ता जा रहा है। क्यों, जो कांग्रेस की जो विकास की पोल है वो अब जनता के बीच खुलती हुई नजर आ रही है। जनता कह रही है कि जो विकास की जो पोल थी वो अब कागजों में ही सिमट के रह चुकी है। क्यों, क्योंकि अब आचार संहिता भी लगने वाली है, कुछ समय और बचा है, उसमें कुछ समय के कुछ घंटे बचे हैं। ये मान के चलो अब कि वो आचार संहिता आ जाएगी, उसके बाद जो भी कांग्रेस का विकास था वो विकास अब जनता के सामने। इसलिए जनता अब की बार हताहत नाराज है। और जो खेतड़ी से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जनता खुद बोल रही है कि अब की बार खेतड़ी में जो बदलाव है उसको जरूर देखा जाएगा। तो मेरे साथ और भी सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले यहाँ को नाम जाना। राम राम। मुकुट बिहारी शर्मा। राम राम जी, राम राम जी, तो जो 2023 का जो चुनाव है अन के नजरिया देख रहे हो? पुण्य वोट वोट देने को विचार है? वोट भाई जी आपका कोई नहीं कौन। क्यों वोट देनो तो जो आम नागरिक अभी को अधिकार है। देखो जी, हमारी खेतड़ी का मायने एशिया को सबसे बड़ो प्लांट खेतड़ी नगर कोपर है, जगह बैठो बैठो साहब। एशिया को सबसे बड़ो प्लांट खेतड़ी नगर कोपर है, जगह बैठो बैठो साहब। बिल्कुल ही पूरे बीजेपी का विधायक भी आगा, कांग्रेस का विधायक भी आगा, लेकिन आज तक है ना हमारी खेतड़ी तो धरातल में जा रही है, नेगेटिव जा रही है, उल्टी जा रही है। कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ, कोई भी काम नहीं हुआ। लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। गांव कमाइन की को नहीं, नवयुवक छोरा कुंवारा डोला में चारा, रोजगार को नहीं, धंधा को नहीं, कुछ भी को नहीं, नथिंग। ये तो जैसा कि अभी आप सुन पा रहे हो, 23 का जो चुनाव का ही नहीं बल्कि जो पिछले 70-75 सालों से जो चलता आ रहा है देश में, उसी को ही बयां करते हुए लोग वो काफी गुस्साइत भी हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो
पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, ठीक है, और जो इनके विधायक हैं, चाहे मैं विधायक परिषद की बात करूँ, चाहे मैं सांसद की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ नगर जो मंडल है, जो नगर पालिका में इसकी बात करूँ, कहीं ना कहीं इनमें कमियां जरूर है कि जो हिंदुस्तान कॉपर प्लांट था, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है, और भारत का पहला जो सेल्फ था, जो खुद का था, वो पहला ये प्लांट था, कॉपर प्लांट, जो इसको भी अब ये बंद होने के कगार पे खड़ा है। जी आप इसके बारे में कुछ बताओगे? जो चुनाव का माहौल है इसमें आपकी बार क्या लगता है आपको? हमें तो क्या बताऊं, तो बस काम जानते हैं अपना, चुनाव के बारे में कुछ नहीं ज्ञान अपने को। अच्छा जी, चलो ठीक। माटी का चुनाव के बारे में